लगे आप पगला गए हो, लेकिन जब लड़की लोग को अक्ल आती है तो सब उन्हें पगलेट ही कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो है इसी टॉपिक पे, एक बुद्धिमान लड़की कैसे बने, हाउ टू बी अ वाइज गर्ल। हाँ दोस्तों, बुद्धिमानी से जीना और बनना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज मैं 10 टिप्स लेके आई हूँ कि एक लड़की समझदारी से कैसे जिए, दुनियादारी को कैसे समझे, जो आपके व्यक्तित्व के लिए, आपके लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी बातें हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि जो गर्ल्स से प्यार में है, लव में है, उनके लिए एक बुद्धिमान लड़की की एक बात है, अ वाइज गर्ल किसेस बट डजेंट लव, लिसन बट डजेंट बिलीव एंड लीव बिफोर सी लेफ्ट। अगर आप भी किसी से प्यार करती हैं तो किस करें बट लव नहीं। कहने का मतलब है कि आप इमोशनल रूप से पूरी तरह से उसे अपनाए नहीं। किस करना सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटी है और कुछ नहीं। इस बात को आप समझें। और प्यार, रियल प्यार जो है वो हर किसी से ना करें। मेरी सलाह मानो तो किस भी मत करो अगर एक बुद्धिमान लड़की हो तो। लेकिन अगर आप में इतना साहस है या इतना आप कैपेबल हो इमोशनल कंट्रोल करने को लेके, तो आप किस कर सकते हो, बट लव मत करना। वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, अच्छे लिसनर बने। हाँ, एक बुद्धिमान लड़की बनना चाहती हो, एक समझदार लड़की, तो अच्छे लिसनर बनो। किसी की बातों को हम सुनकर उसके बारे में अच्छी तरह से जान सकते हैं, तो ये क्वालिटी आपके अंदर ज़रूर होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है, सोच समझ कर बोले। खामोशी से बेहतर अगर बोल सको तो बोलो, अदरवाइज़ आपको चुप ही रहना चाहिए और बोलना चाहिए तो सोच समझ कर बोलना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, पेशेंस, धैर्य होना चाहिए। जब तक आपके पास पेशेंस नहीं है, जैसे कि आप कोई काम कर रहे हो, निरंतर कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपके पास पेशेंस नहीं है, जैसे कि मान लो कि आप एक कुआं खोद रहे हो और उसमें से पानी बहुत देर से निकलता है, तो फिर आप दूसरी जगह कुआं खोदने चले जाते हो, फिर वहाँ भी नहीं निकलता, तीसरी जगह। तो उतना जो आप टाइम वेस्ट और मेहनत करते हो, वो अगर आप एक ही जगह कुआं खोदने में लगा देते, पहले जांच पड़ताल करते कि वहाँ पानी का स्रोत है कि नहीं, और पूरी मेहनत के साथ, एकाग्रता के साथ अगर करते, तो शायद आपको पानी मिल जाता। लाइफ भी ऐसा ही है। तो आप पेशेंस रखकर एक काम पे फोकस करो, लाइफ में सक्सेस ज़रूर मिलेगी और आप एक बुद्धिमान लड़की भी कहलाओगी कि ये लड़की बहुत समझदार है, इंटेलिजेंट है। एक बात, इच्छा पूरी हो तो लोभ बढ़ता है, ना हो तो क्रोध। इसलिए आप दोनों में सामान्य रहें, मन शांत रखें, तन घुमाएं। ये आपके अच्छे व्यक्तित्व के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप कोई काम करते हो तो प्रॉब्लम से मत भागो। आपको ये सोचना है कि हम तो कांटों में खिले हुए गुलाब हैं। 4 पॉइंट से, हमारी संगति। लड़के की तरह लड़कियां भी मुट्ठी बांध कर पैदा होती है, वो भी मनमानी करती है। लड़की भी लड़के की तरह नाम रोशन करती है, फिर भी लड़कियों की संगति, लड़कियों का खिलौना कुछ और होता है। उन्हें खेलने के लिए गुड्डा गुड़ियाँ दिया जाता है और लड़कों को कुछ और। तो ऐसे में भी आपको कोशिश करनी है कि आपकी जो संगति है या घर का जो माहौल है वो आपको मिलना चाहिए, क्योंकि आपकी जैसी परवरिश होती है वैसी आप बन जाती हो, आपका फ्यूचर वैसा ही हो जाता है। अगर आप शुरू से डरी सहमी रहती हो, एक शेर के बच्चे को भी कुत्ते के जैसे पाला जाए ना, तो वो कुत्ता ही अपने आप को समझने लगता है। वही हालत आपकी हो जाती है।
इसलिए कोशिश करो कि जो आपको मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए उनकी संगति में रहो, वैसे दोस्तों के साथ रहो। क्योंकि कहा भी गया है कि एक किताब तो 100 दोस्तों के बराबर है, लेकिन एक अच्छा दोस्त पूरी लाइब्रेरी है। तो इस बात को हमेशा याद रखना। 5 पॉइंट से टू डू लिस्ट बनाएं स्टेप बाय स्टेप। हाँ, चाहे हम छोटी ही खुशियाँ, छोटी ही सफलता हमें क्यों ना मिले, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हमें लिस्ट बनाकर टाइम टेबल सेट करके आपको जो ज़रूरी नेसेसरी काम है उसे पहले करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हम अपने गोल पे, टारगेट पे फोकस कर पाते हैं, खुद पे ध्यान दे पाते हैं। तो आपको अपने लाइफ में लिस्ट ज़रूर बनानी चाहिए। 6 पॉइंट है हम्बल बने, केयरिंग लविंग नेचर हो आपका। क्योंकि अगर हम बहुत ही आराम से बात करते हैं और बहुत पेशेंस भी है और दिल के हम बहुत अच्छे हैं, भले हैं और बहुत प्यार से बात करते हैं, बड़ों से बहुत रिस्पेक्ट से, छोटों से बहुत प्यार से, केयरिंग और लविंग नेचर है हमारा, तो सब लोग हमें पसंद करते हैं और हम किसी को भी आहत नहीं पहुंचाते हैं। तो कुदरत भी, हम किसी भी काम को करते हैं तो पूरी कायनात हमारी मदद करती है। इसलिए एक बुद्धिमान लड़की हो तो आपके अंदर इस तरह की क्वालिटी भी होनी चाहिए। 7 पॉइंट से रिस्पेक्ट अर्न करो, अपनी लैंग्वेज सही रखो। हाँ, अगर हम किसी से रिस्पेक्ट से बात करते हैं तो लोग भी हमें रिस्पेक्ट देते हैं। तो आप बड़ों से भी रिस्पेक्ट से बात करो और अपने से छोटों को भी आप कह के, जी लगा के बात करो। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि शादी के बाद आप जहाँ जाओगे तो वहाँ पे ये चीज़ें बहुत देखी जाती हैं कि आप, ऐसे कहा जाता है नॉर्मल भाषा में कि बड़ सरदार के बच्चों को या बड़ों को, बुज़ुर्गों के साथ बहुत अच्छे से हमें बात करनी चाहिए। तो ये आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है। इसलिए रिस्पेक्ट अगर अर्न करना है, एक अच्छी बहू के रूप में आपको रिस्पेक्ट चाहिए, एक अच्छी पत्नी के रूप में, या आप कहीं जॉब करती हैं वहाँ एक अच्छा एम्प्लॉय के रूप में, तो आपको रिस्पेक्ट अर्न करनी है। और अर्न हम अपने व्यवहार से, अपनी भाषा से ही कर सकते हैं, अपने आचार विचार से, आचरण से। तो आपको अपना आचरण बहुत शुद्ध और अच्छा रखना है। अब मान लेते हैं कि कोई ऐसे पर्सन है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, कोई बुआ है, मौसी है, कोई भी अदर पर्सन, फिर भी आपको उनके सामने शो नहीं करना है कि आप पसंद नहीं हो। जब भी वो आए, गर्मजोशी से मिलो, गले मिलो, उन्हें चाय पानी के लिए पूछ लो, अंदर में जितनी भी भड़ास भरी हो, लेकिन आपको दिखावा करना है। अगर आपको रिस्पेक्ट अर्न करनी है तो, कि वो भी 10 जगह जाके कहें कि उनकी बेटी बहुत अच्छी है। क्योंकि कोई ऐसे इंसान होते हैं ना कि उनका नेचर कभी नहीं बदलता है, तो आप उन्हें नहीं बदल सकते हो। तो खुद को बदल के चालाकी से पेश आओ। लड़कियों को चालाकी बहुत सीखने की ज़रूरत है। एक समझदार लड़की में ये सारे गुण होते हैं, तभी वो आराम से कहीं भी दिमाग लगा के एडजस्ट कर जाती है। वो अगर कम मेहनत भी करे, कम काम भी करे, तो उसे लोग पसंद करते हैं और उसे रिस्पेक्ट मिलती है। उसे रिस्पेक्ट मांगनी नहीं पड़ती है कि बेटा मेरा वैल्यू नहीं करता, पति वैल्यू नहीं करते, समाज में वैल्यू नहीं है। उसे वैल्यू, रिस्पेक्ट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लोग खुद देते हैं। 8 पॉइंट्स है कि फैसले खुद लो, एक काम निरंतर करना है इंजॉयमेंट के साथ। तो आपको कौन सा काम करना है, आप सुनो सबकी, लेकिन करो अपने मन की। अगर आपको एक बुद्धिमान लड़की बनना है तो हर चीज़ में रिसर्च करो कि क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है। आपको राय लेनी है, लेकिन उसके बाद भी रिसर्च करनी है। क्योंकि जो लोग कामयाब नहीं है, जिस फील्ड में जानकारी नहीं है, उसको लेके वो नेगेटिव ही बोलेंगे, क्योंकि उनको खुद नहीं पता है। और जो लोगों को जानकारी है वो उस विषय में पॉजिटिव बोलेंगे। तो आपको खुद के स्तर से भी कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, आपकी योग्यता क्या है, आप किस लायक हो, तो इसलिए आप फैसले खुद लो अपने करियर के लिए, यहाँ तक कि मैरिज के लिए भी। कोई कह दे कि ये लड़का आपके लिए अच्छा है तो नहीं, आंख मूंद कर आपको मैरिज कभी नहीं करना है। क्योंकि ये लाइफ, आधी लाइफ की बात होती है।
आपका जीवन जो है वो बहुत बेकार हो जाता है, सड़ा हुआ हो जाता है। लाइफ पार्टनर अगर अच्छा ना मिले तो लाइफ पार्टनर के लिए भी आपको सतर्क रहना है। मतलब कि बहुत अच्छे से चूज़ करना है, 2-3 मीटिंग करके ही चूज़ करना है। किसी की बात यहाँ नहीं माननी है। खुद को इस लायक बनाओ, मैच्योर बनो, समझदार बनो, इनकम करो कि लोग आपको काबिल समझे और ये आपसे पूछे कि आपको क्या ये लड़का पसंद है। नहीं तो आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो खूबसूरत भी लड़की बनो, लड़की को खूबसूरत भी होना चाहिए। इसलिए मैं कभी कभी ब्यूटी टिप्स भी अपने चैनल पे डालती रहती हूँ, बताती रहती हूँ। तो आप एक लुक्स आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, खूबसूरत तो आपको होना चाहिए, साथ ही में ब्रेन और ब्यूटी दोनों होनी चाहिए, समझदार भी आपको होना चाहिए, ठीक है। खुद फैसले लेना सीखो और जल्दी फैसले लेना सीखो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी हाथ से एक बार चली जाती है तो फिर आने में बहुत समय लगता है और समय किसी के लिए रुकता नहीं है। अपडेट और अपग्रेड रहो। एक बात कहना चाहूँगी कि जो लड़की बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है वो ये ना सोचे कि लाइफ में कुछ नहीं कर सकती है। जिसने पढ़ा उसने भी क्या उखाड़ लिया। अगर गवर्नमेंट जॉब लगी तो ठीक है, नहीं तो बहुत ख़राब उनकी बेइज्जती होती है। ससुराल में भी हर जगह पढ़ी लिखी है लेकिन कोई किसी काम की नहीं है, घर के काम भी अच्छे से नहीं आते। तो आपको तो पता है ना कि आप पढ़ी लिखी नहीं हो और आपके पास ऑप्शन है कि अब आप क्या कर सकती हो। इसलिए आपको किसी भी हाल में खुद को कम नहीं समझना है। जिस भी हाल में हो, पढ़े लिखे कम पढ़े लिखे लड़के भी अपना करियर बनाते हैं। तो आपको भी देखना है कि अब आपके सामने क्या अपॉर्चुनिटी, आप क्या कर सकते हो। 9 पॉइंट्स है कि मूर्ख लोगों से दूर रहें, बहस लड़ाई बदतमीजी में ना पड़े, क्योंकि होता है काम से काम रखे वैसे लोगों से। एक बार आप जान जाओ कि ये मूर्ख है या ये इस तरह का पर्सन है, बहस करने वाला है, अपनी बात मनवाने वाला है, दूसरों पे ब्लेम करने वाला है। जैसे कि किचन में हम पत्थर मारते हैं तो कीचड़ हमारे पे आ जाता है। तो ये चीज़ें सोच के आपको वैसे लोगों से दूर रहना है, काम से काम मतलब रखना है, मैके में भी और ससुराल में भी और जहाँ जॉब करती हो वहाँ भी। इन पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी को समझने की कोशिश करो मूड देखकर। ऐसा ना हो कि पापा का मूड बहुत ख़राब है और आपको पिकनिक पे जाने के लिए 100 रुपये की ज़रूरत है, तो जब उनका मूड ख़राब है उस समय बोलोगी उससे कि ऑफिस का गुस्सा आप पे ही उतर जाए, फिर पैसे ना मिले और लेने के देने पड़ जाए और खरी खोटी सुनने को भी मिल जाए। इसलिए जब भी पेरेंट्स से या किसी से भी, बॉस से या शादी के बाद अपनी सासू माँ से बात करना हो तो बहुत मक्खन मालिश लगाने के बाद और उनके मूड को देखने के बाद बात करो। काम भी बन जाएगा, आप जो चाहोगे वो आपको मिल भी जाएगा और आप अच्छा भी कहलाओगे, खरी खोटी सुनने से भी बच जाओगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।